हैं। अब लोग संत जरनैल सिंह को भी टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं, हमारे लिए हमारे सिख धर्म के बहुत महान शख्सियत इनको माना जाता है। तो मीडिया है ना, वो किसी चीज़ को ऐसे पेश करता है। दीप सिद्धू एक एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको नॉलेज है, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के। ऐसे कोई पागल तो जो नहीं, तो अनपढ़ तो नहीं है भी उनको कोई गुमराह कर लेगा या उनको कोई पीछे लगा के गलत काम करवा लेगा। तो दीप सिद्धू को उस बात से जोड़ा जा रहा है, वो मीडिया की देन है। सरकार भी मीडिया के हिसाब से चलती है और मीडिया भी जो सरकार चाहती है बड़ा हिस्सा मीडिया का वही बोलता है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए सिंघू बॉर्डर से। और सिंघू बॉर्डर पर बहुत सारी अलग अलग सेवादारी लोग कर रहे हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई लंगर चलवा रहा है। और यहाँ एक तस्वीर जिसने हमारा ध्यान खींचा खुद की ओर, वो तस्वीर आप सभी लोग जानते ही होंगे, वो भिंडरावाले की तस्वीर है। और उनको लेकर के तरह तरह की बातें हैं। उनके संगठन से जुड़ाव रखने वाले लोग यहाँ सेवादारी में लगे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गांव ठीकरीवाल, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब। अभी एक प्रकरण आया था, जब हम आपसे बातचीत शुरुआत करने से पहले भी एक दीप सिद्धू वाला प्रकरण आया था। पहले तो दीप सिद्धू ने कुछ चैनल को इंटरव्यू किया, तो उसमें भी वो भिंडरावाले का नाम लेते रहे। और उसके बाद अभी हाल में जब 26 जनवरी के दिन जिस तरीके की घटना आई, उसके बाद उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने खालिस्तान का समर्थक, खालिस्तानी कहा। तो ये जो तस्वीर है भिंडरावाले की, इसको लेकर के एक नोशन है आम कि ये खालिस्तानी या जो एक अलगाववाद की ओर जाने वाली जो प्रवृत्ति है और जो पर्सनालिटी है। तो जैसे आप का संगठन, और इसमें चूँकि पंजाबी में लिखा हुआ है, और 1984 एक महत्वपूर्ण साल है, चाहे वो भिंडरावाले के लिहाज से हो, सिख धर्म के लिहाज से हो, या इंदिरा गांधी के भी लिहाज से, इस देश के भी लिहाज से। तो उस पर क्या लिखा हुआ है आपका, और आपके संगठन का क्या नाम है? और आप जब पानी दे रहे हैं लोगों को, तो एक टर्म बोल रहे हैं आप जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं जल। हम पानी को हमारे जल बोलते हैं। जल छक के जाओ, पानी पी के जाओ। पानी पी के जाओ, हाँ जी। तो इनकी हमारी सिख कौम की बहुत बड़ी संस्था है दमदमी टकसाल, उनके 14वें मुखी थे। अच्छा। और उनके पहले 13 मुखी हुए थे। तो इन्होंने दरबार साहब की अजमत की राखी के लिए शहादत दी थी। तो इनको समुच्चे सिख संगठन और 5 तख्तों की तरफ से इनको 20वीं सदी का महान सिख का रुतबा दिया गया था। और आरटीआई के द्वारा ये खुलासा हुआ है कि अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर कोई भी केस नहीं था और पूरी लाइफ में उन पर एक भी FIR नहीं कटी थी। ये आरटीआई वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये आपका अपना आरटीआई है या आप यूं ही कहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये आरटीआई नवदीप कुमार है, हिंदू पर्सन है, मोहाली से, उनने किया है। अच्छा। तो जैसे इसमें एक उनको लेकर के बराबर बात होती है कि जो एक अलगाववाद का, खालिस्तान मांगने की जो एक बातचीत है, उसके भी क्या प्रबल समर्थक थे ये नहीं थे? वो एक बात बोलते थे भी हम खालिस्तान मांगते नहीं हैं। अगर सरकार हमारे पर जो जबर करेगी, जुल्म करेगी, अन्याय करेगी, तो जो सरकार के द्वारा अन्याय किया जाता था उनमें से हमारे को महसूस हो रहा है कि हमारा अलग देश चाहिए। क्योंकि जिस देश के आज़ादी के लिए हमने 87% कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़े, जेलें काटी, काले पानी की सजाएं तक काटी, लेकिन हमारे को वहाँ न्याय नहीं मिला, तो हमारे को चाहिए। तो ये उनका था। तो जो उनके उपासक हैं, उनको मानने वाले हैं, वो लोग हैं, वो सभी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी खालिस्तानी हैं, लेकिन कि जो उनकी जो विचारधारा थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नुक्ता और पूरी इंसानियत के लिए जीने का जीवन जा सिखाते हैं, तो उनको अपनाई हुई थी। जैसे एक नोशन और यहाँ से निकल करके बहुत अलग अलग माध्यमों से जा रहा है, उसका भी हम चाहेंगे कि आप अपने तरीके से हमें समझाएं कि क्या ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, जो हमारी समझ में आ रहा है। हम बीते रोज गाजीपुर बॉर्डर में थे। मैं लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने से अपने राज्य में, बिहार में किसान आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। ऐसा मोर्चा तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता हम लोगों को। गाजीपुर का बॉर्डर भी जो है वो कमज़ोर मोर्चा है इसकी तुलना में। तो यहाँ से जो एक खबर निकल करके इस तरीके की जा रही है कि ये खालिस्तान का आंदोलन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसानों का आंदोलन है। हमारे
सिख धर्म में सेवा की भावना है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई आफत आती है तो हमारे लोग वहाँ पे, चाहे कोई बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, हमारे लोग वहाँ सेवा करने जाते हैं। तो यही हम, वही सिख धर्म की तरफ से हम, जैसे आपकी जो गाड़ी है इस पर मैं अगर झंडा सही देख पा रहा हूँ तो निशान साहब का हाँ झंडा जी, निशान साहब है। हाँ जी, तो यही झंडा जो लाल किले पर लगा, जिसको लेकर के सारा विवाद खड़ा हो गया, तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ ये झंडा नहीं लगना चाहिए था? एक्चुअली पहली बात तो यह है कि अब जो लाल किला है ना, वो नेशनल बिल्डिंग नहीं रही, क्योंकि मोदी जी ने उनको 5 साल के लिए 25 करोड़ में डालमिया जी को लीज पर दे दिया है। एक बात तो यह है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नेशनल बिल्डिंग। अभी भी प्रधानमंत्री वहाँ से भाषण तो देते हैं, तो झंडा तो फहराते हैं, वो फहराते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो उनका नहीं है ना, देश का नहीं है, अब तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लीज पर ली हुई है। दूसरी बात, खालिस्तान के झंडे और निशान साहब दोनों में बहुत फर्क है। तो डालमिया ली है अगर, तो डालमिया भी तो इसी देश के उद्योगपति हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, खालिस्तान का जो झंडा है ना, उसमें और देश निशान साहब में बहुत फ़र्क है। निशान साहब है, हर आपके बिहार में भी पटना साहब हमारा एक तख्त है, तो पूरे देश में जितने भी, पूरी दुनिया में गुरुद्वारे हैं, निशान साहब हर जगह फहराया जाता है, हर जगह लहराया जाता है। लेकिन जो खालिस्तान की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो एक अलग चीज़ है, दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाता। जो दीप सिद्धू ने किया उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? दीप सिद्धू ने किया ही नहीं है। वो बंदा वहाँ पे जब जो वो हो सब कुछ हो चुका था, उसके 40 मिनट बाद वहाँ पहुँचा है वो। अच्छा, नहीं, वो तो लाइव कर रहे थे एक वीडियो, जिसमें वो 40 मिनट बाद की है। अच्छा, निशान साहब चढ़ाने के 40 मिनट बाद की वो वीडियो। अगर उनका नाम आ रहा है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ उसमें, और वो भी अभी एब्सकॉन्डर हैं ऑलमोस्ट, वो अभी तक अपने आप को जाहिर तो नहीं किया है उस प्रकरण के बाद उन्होंने? उनके बाद 1-2 बार लाइव हुए हैं। हाँ। लेकिन ये देश है, पता क्या होता है यहाँ पे, अब पूरा मीडिया है, लेकिन वो सरकार का टुकड़ों पर पलता है। मीडिया का बड़ा, सभी को नहीं, बड़ा हिस्सा, जो बड़े चैनल्स हैं, जो कारपोरेट जगत के वो टुकड़ों पर पलने वाले हैं, वो दिखाते हैं। अब लोग संत जरनैल सिंह को भी टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं, हमारे लिए हमारे सिख धर्म के बहुत महान शख्सियत इनको माना जाता है। तो मीडिया है ना, वो किसी चीज़ को ऐसे पेश करता है। दीप सिद्धू एक एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको नॉलेज है, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के। ऐसे कोई पागल तो जो नहीं, तो अनपढ़ तो नहीं है भी उनको कोई गुमराह कर लेगा, या उनको कोई पीछे लगा के गलत काम करवा लेगा। तो दीप सिद्धू को उस बात से जोड़ा जा रहा है, वो मीडिया की देन है। सरकार भी मीडिया के हिसाब से चलती है, और मीडिया भी जो सरकार चाहती है, बड़ा हिस्सा मीडिया का वही बोलता है। तो दीप सिद्धू को इस बात से सीधे रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि दीप सिद्धू के जाने से 40-42 मिनट पहले तक ये पूरा घटनाक्रम पूरा हो चुका था। मतलब आपने भी अपने तरीके से इस बात का पता लगाया? नहीं, पूरा लाइव चल रहा था, चैनलों पे चल रहा था, मैंने तो क्या पता करना, चैनलों पे लाइव चल रहा था। अच्छा, तो जैसे उस पर क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ पूछनी थी आपसे, जो क्योंकि पंजाबी लिखा हुआ है तो हम पंजाबी नहीं पढ़ पा रहे। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें 2 बातें लिखी है। एक तो जो पंजाब के लोग फसल पैदा करते हैं, पंजाब के नहीं, पूरे देश के मान लो, जो लोग खेती में फसल पैदा करते हैं, उनका जो रेट है, उनकी वैल्यू है, उसको जो तय करने का है, उसको मुकर्रर करने का जो हक है, वो पंजाब की स्टेट की सरकार, कोई भी पार्टी की हो, स्टेट की सरकार को होना चाहिए। एक तो ये लिख रखा है। दूसरी बात एक राइपेरियन लॉ है वाटर के ऊपर, तो उसमें लिखा रखा है भी जो पानी किसी भी स्टेट से गुजरता है, मान लो, तो सबसे पहला राइट उसका होता है। उसके बाद उसके पास अगर ज़्यादा पानी हो तो वह किसी अगली स्टेट को दे सकता है। दोनों बातें मेन जो लिख रखा है, जो हमारी फसल है, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, जो हम पैदा करते हैं, उसको जो रेट है, उसकी वैल्यू है, उसका तय करने का राइट पंजाब की गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी को, चाहे भाजपा की भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसको होना चाहिए। जैसे अभी इस बीच आप लोग, बहुत सारे लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप खबरों पर भी लगातार जिस तरीके से नज़र बनाए रखें, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, शायद इस बीच आपने कृषि मंत्री को भी बोलते हुए सुना हो, जब कृषि मंत्री जिस तरीके से बीते रोज देश के सामने आए और वहाँ से भाषण किया उन्होंने, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि काला जो है कानूनों में, काला क्या है? अगर मान लो, एक तो ये फ़ोन जो कैमरा सब कुछ आपका है, ठीक है, एक ये किसी का और का हो जाए यार, पूरी आपको एक लेबर मिलने लग जाए, तो आपको इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो यही बात है।
सीधे सीधी ये बात है। ये कारपोरेट जगत है ना, इसको पहले इसने क्या किया, ये फसल है जो ज़मीन है उसके ऊपर मालकियत लेके, तो उसके हिसाब से पहले तो जो लोगों को लालच देंगे फसल का रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या, जब लोग इनके आदी हो जाएंगे तो अपने हिसाब से दूसरा इसको मुकर्रर करेंगे, उसको तय करेंगे। और एक ला में एक जो सबसे खतरनाक टर्म ये भी है, जो खरीदने वाला है जो वो पूरे एक बंदा मान लो पूरा अनाज देश का जमा कर लेगा, तो वो रेट अपने हिसाब से बेचेगा ना। मगर जैसे यहाँ आप लोग आए हैं तो अपने पंथ से, अपने संप्रदाय या जो भी आपका रुझान है, मगर मसला जो है वो जो 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के वापसी का ही मसला है। बिल्कुल वही मसला है, वो होना भी चाहिए, वही है ना। हाँ, हम तो अपने संस्था की तरफ से जहाँ लोगों के लिए पानी की सेवा कर रहे हैं, जल सिखाने की सेवा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।